गंगा को शमशान घाट ले जाना ही होगा। आज तो दूध पी ले। ये है वो कुंवारी लड़की। ये लोग कौन है? इतनी रात को ठेले पर क्या ले जा रहे हैं? भैया ये तो वो बाबा है। हाँ ये तो बाबा है। रुक। बैटरी खत्म हो गई। यहाँ कुछ नहीं है, उसके लिए मैं रखता। अच्छा चल। क्या हुआ? पता नहीं भैया, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ तो है। सागर यहाँ पे सब देख चुके हैं, कुछ नहीं। इससे पहले वो निकल जाए, गली में चलते हैं। चल। हाँ। सागर जल्दी आ। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। अब तक तो उस बाबा को पकड़ लेना चाहिए था। अम्मा जी से सारे गहने और कैश भी लेके। अरे क्या हुआ? मिला वो बाबा? नहीं मम्मी, पता नहीं, देखते देखते कहाँ गायब हो गए वो लोग। सारे कमरों में देख लिया, सब ठीक है। लगता तो नहीं हमारे घर में कोई चोर आया था। शुक्र है भगवान का, सब चीजें ठीक है। सुन लिया तुम लोग ना, बेकार में ही। अरे कोई बाहर घूम रहा होगा, तुम लोगों ने चोर समझ लिया, परेशान हो गए खामखा। महाराज जी, आपने अम्मा जी के कमरे में देखा? नहीं, बस वही कमरा रह गया। अभी देख लेता हूँ। मेरे कमरे में खजाना रखा है कि चोर आएगा वहाँ? कुछ भी बोलते हो। लेकिन फिर भी अम्मा जी, एक बार देखने में क्या बुराई है? महाराज जी आप जाके देखिए। अगर ये लोग मेरे कमरे में गए तो गंगा को वहां ना देखकर 1000 सवाल करेंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? लड़की को जरा सोने दो ना। और एक बात बताओ, हैं, अगर कोई चोर उचक्का घर पे घुस आता, क्या गंगा और मैं इतने बेसुध सोती कि हमें पता ही नहीं चलता? अभी एक मिनट, इतना हंगामा हुआ, हम सब ने इतना शोर मचाया, गंगा अभी तक सोई रही है। कुछ गड़बड़ जरूर है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। जा सकते। अरे तू लल्ला हमेशा का जिद्दी। दादी एक ऐसे नहीं जाते। लड़की कैसे सोई है? इतने दिनों से तेरे कोर्ट कचहरी के मामले में ये कितनी परेशान थी। सो रही। दादी एक बार गंगा से मैं पूछ लेता हूँ, शायद उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। एक बार पूछ लेता हूँ। लल्ला लल्ला, मेरा बात, देर रात तक हम दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए सो रही। चल चल चल, जा सो जा जा। हाँ सागर, अम्मा जी ठीक कह रही, तुम दोनों ऊपर जाके सो जाओ। चप्पल के। और महाराज जी आप भी सो जाइए, लेकिन हाँ दरवाजा बंद कर दीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए। थकी लग रही है, तू भी जा सो जा। जी अम्मा जी। चलिए महाराज जी, सो जाइए सो जाइए। माचिस लगा दो, चिलम जला। इसका मालिक मैं हूँ।
गंगा, क्या हुआ उस्ताद? तुमसे नहीं हो रहा तो मैं आऊं क्या? तू चुप रहे, उधर ही रहे। छोड़ो मैं। मेरे से नखरे दिखाएगी, अभी लगाता हूँ तेरी अकल ठिकाने। छोड़ो, छोड़ो मैं, छोड़ो। धक्का मार दिया मुझे। रुक, भाग कर जाएगी किधर? क्या हुआ उस्ताद? किधर भागते हैं? रुक, तेरा को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? रुक, किधर भागते हैं? अरे मुझे छोड़, उसको पकड़ो, भागे जा रहे हैं। रुक। रुक, भागने किधर है? रुक, छोड़ूंगा नहीं। रुक। दादी, दादी, दरवाजा खोलिए ना। क्या हो गया फिर से? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? मुझे बस एक बार मिलना। क्यों? सोनी जी, एक बार मिलना। क्यों? कैसे आराम से चादर ओढ़ के सो रही है, सुबह बात कर लेना। जा दादी, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रहा है? सो रही है, देख नहीं रहा है? देख, अब ऐसे कैसे जाएगा? लड़की जाता है, देख उसके उसके कपड़े कुछ अस्त व्यस्त होंगे तो ऐसे थोड़ी जा सकता है तू। मैं कह रही हूँ ना, तू भी ना लल्ला, रातों रात क्या भाग जाएगी तेरी गंगा। जा जा।
लल्ला माफ कर दे मुझे, सब कुछ तेरे लिए कर रही हूँ, तेरे सुखी जीवन के लिए कर रही हूँ। मुझको मार के दोष है, उसी के लिए कर रही हूँ लल्ला। अभी तक तो यज्ञ खत्म हो गया होगा, बाबा को फोन लगाती हूँ। अरे रुक रुक रुक, अरे बुढ़िया क्यों फोन कर रही है? तू जा वो लड़की को पकड़, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। हेलो बाबा, किस लड़की को भेज दिया इधर? अरे यज्ञ छोड़ के भाग गई। अरे घोर अपशगुन हो गया है। बाबा जी भाग गई, लेकिन क्यों भाग गई? अरे मुझे क्या पता क्यों भाग गई? अगर घर आ जाए तो खुद ही पूछ लेना उससे। हेलो हेलो, ये शालिग्राम जी कहाँ भटक रही होगी अकेली वो लड़की? दवा का असर भी पूरा नहीं हुआ होगा, अगर कुछ हो गया उसे, मुझे उसे अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं जाती उसे ढूंढने। कहाँ गायब हो गई? चल इधर देखते। चल। दादी, दादी कहाँ गई? गंगा, गंगा, गंगा उठना। हाँ तो उठ के। ये क्या है? गंगा की जगह ये सब, गंगा कहाँ है? दादी, इतनी रात को दोनों कहाँ जा सकते हैं? क्या हुआ ऐसे? गंगा, दादी से चोट आई थी, कहाँ से ला रहे हैं आप? मेरे कमरे में लिटाए से। गंगा, शालिग्राम जी, अब इसे क्या बताऊं क्या हुआ था?
दादी सुनो, सुनिए प्लीज। आप मुझे बताइए बात क्या है? आपने कहा था गंगा अंदर रूम में सो रही है, फिर आप उसे बाहर कहाँ से लेकर आ रही थी? आपने गंगा की हालत देखी है? उसे चोट आई है इतनी सारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है बताइए। मैं तुझे बताना नहीं चाह रही थी लल्ला, लेकिन अब तूने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बताना नहीं चाह रही थी? क्यों ऐसे, क्या आप छुपा रही है मुझसे? उसकी हालत देख के तू हैरान है ना? हाँ, मैं भी ऐसी हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला था कि गंगा को नींद में चलने की बीमारी है। हाँ लल्ला, किसी को नहीं पता। छोटे से मेरे कमरे में सोती थी ना, पाल पोस के मेरे, इसलिए मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। अब तुझे पता लग गया है तो इसका मतलब क्या वो इस तरह हर रोज? नहीं, ये आजकल तो वैसे बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैं हमेशा दरवाजे की कड़ी लगा देती थी, हमेशा एक आग रखती थी। आज जाने क्या हो गया, नींद लग गई है। क्या बताऊं तुझे। और पता है, ऐसे में वो अजीब अजीब सपने भी देखा करती है, जिसके बारे में उसने मुझे कई बार बताया है। दादी आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसे डॉक्टर के पास ले जाते, उसे शायद मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मैंने बैद जी को इसके बारे में बताया था, उन्होंने कहा चिंता वाली कोई बात नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, ये बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और उन्होंने मुझे एक पाउडर वाली दवा भी दी, जो चुपचाप से मैं मिला के उसे खिलाती रहती हूँ। लेकिन तो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बोलेगा। गंगा को क्यों? कैसे बताए, घबरा जाएगी वो, दिमाग पे पूरा असर भी पड़ सकता है। मैंने इसलिए घर वालों किसी को नहीं बताया। अब क्या पता किसी के मुंह से गलती से निकल गया तो। वादा कर लल्ला, तू भी किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन दादी फिर भी मुझे लगता है कि हमें गंगा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपके बैद जी की दवा चल रही है, आप उसे दे रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं, हम तू जैसा बोल रहा वैसा करेंगे। एक अच्छा अंग्रेजी वाला डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ, अब समझा कितना थका लग रहा है तू लल्ला। हाँ, मैं जैसी तेरी दादी वैसी उसकी भी है, उसकी देखभाल मैं करूंगी, तू चिंता मत कर। तू जाके आराम कर जा। दादी सुनो, आप भी सो जाओ। तुम्हारे लल्ला की कुंडली में मार्केश योग है। शालिग्राम जी, क्षमा कीजिए। एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं ना मेरे सब कुछ। लल्ला के लिए कर